हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सब्यसाची ब्लाउज़ का फर्मा कटिंग, जो मैं एक चार्ट पेपर में कटिंग करूँगी। इसकी फुल कटिंग वीडियो है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। इस तरह से पहले हमने जो है फ्रंट साइड में हम एक ही पार्ट कटिंग करेंगे गाइस, और एक पार्ट कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक में आप डबल फोल्ड करके आप कपड़े को कटिंग कर सकते हैं। एक ही पार्ट से आपके दोनों पार्ट कट हो जाएंगे। तो हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए फ्रंट साइड में गले की तरफ में एक हाफ इंच का हमने मार्जिन रखा है। ऊपर में भी हमने एक मार्जिन रखा है। स्टिचिंग के लिए जो है हाफ इंच आप पहले से चाहे तो रख सकते हैं। तो हमने इस तरह से, क्योंकि हमें पेपर में कटिंग करना, हम डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करेंगे तो मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने पहले ही मार्जिन रख दी। गले की ब्रेथ हमारी है 2.7 इंच, आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं। सब्यसाची ब्लाउज़ का जो है गला जो है एकदम ब्रॉड रहता है। इसकी पट्टी जो है पतली होती है शोल्डर की, तो हमने जो है 2.7 रखा है। और इसकी पट्टी जो है 3 इंच रखी है, जो कि स्टिच होकर हमारी 2.5 इंच पे रेडी हो जाएगी। और ये फिर चाहे तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। 36 का साइज है, तो हमारा आर्म होल है जो 6 इंच लिए हैं। गले की डीपनेस है ये 8 इंच के हमारा गले का डीप है। इस तरह से चेस्ट का चौथा भाग हम लेंगे तो 36 है, तो इसका 9 आएगा। हमने इस तरह से 9 इंच का एक मार्क किया। मार्जिन प्लस 2 इंच, 2 इंच का हमने मार्जिन लिया। इसकी लेंथ हमारी जो है 14 इंच का हमारी फुल ब्लाउज़ की लेंथ है। 2 इंच के हमने जो है एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो पेपर कटिंग में है तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, 1 प्लस करके भी कर सकते हैं, बट हमने जो है 2 इंच रखा है। वेस्ट हमारा 28 इंच का है। सबको हमने जो है 2 प्लस किया है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से देखिए, जब हम गले की गोलाई देते हैं ना गाइस, इस तरह से गोलाई देते हैं, वहाँ पे साइड में जो हमने 2 इंच का दिया है, तो वहाँ पे हमने हाफ इंच का डाउन इसलिए किया है क्योंकि कभी कभी हम जब स्लीव्स जॉइंट करते हैं तो हमारे रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये हम डाउट आपको क्लियर कर देते हैं। कभी आप लोगों के साथ में, बहुत से लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। सिलाई करने टाइम में वहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, स्लीव से जब हम जॉइंट करते हैं तो कॉर्नर निकल के आ जाता है। तो इस तरह से आप डीप दे देंगे तो कॉर्नर नहीं निकलेगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी हमारी जो है। अब आते हैं हमारी ब्रेस्ट की जो लेंथ है 10 है, तो हमने 10.5 रखा है। एक देखिए छोटा सा हमने एक डॉट दिया है, ध्यान से देखिए। और इस तरह से देखिए 10 2 प्लस 2 इंच के हैं तो 12 आया। हमने 2 डॉट दिए हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। एक हमने 10 पे लगाया, एक 12 पे लगाया। और इस तरह से हमने जो हमारा टक्स है गले की तरफ से, आप ध्यान दीजिए, ये देखिए 4 इंच का हमने जो है कि सीधा लाइन लिया है ब्रेस्ट पॉइंट से। ये हमारा जो टक्स पॉइंट होता है बटन के साइड में, जिस तरह पे हुक पट्टी लगाते हैं उस तरह से हमारा जो है टक्स होता है 4 इंच का। और जहाँ पे हमने 2 इंच का जो हमने मार्जिन रखा था टक्स का नीचे, वहाँ पे हमने एकदम सीधा लाइन ली है। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक सीधा लाइन लिया है। उसमें जो है 2 इंच का एक हमने सीधी लाइन लिया, पूरी खींच ली है। और नीचे हमारा जो है लेंथ है। और आर्म होल के पास में हमने इस तरह से 2 इंच का एक निशान लगाया है। आप चाहे तो 1.5 इंच पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 इंच के किया। और जो हमने 4 इंच का जो है, इस तरह से आप देखिए, क्लियर दिखेगा, 2 इंच पे हमने लगाया उस डॉट को। और हमारा ब्रेस्ट पॉइंट जहाँ पे था
4 इंच का जो मार्जिन है इसको हमें जो इसमें मिलाना है, इस निशान को इस तरह से हमने निशान मिला दिया। देखिए एक ट्रायंगल बन गया था। अब यहीं से जस्ट वहीं पे जो हमारा पॉइंट था 2 इंच का जो हमने आर्म होल के पास में लिया था उसके, और ये हमारा जो है जो हमने टक्स पॉइंट जहाँ पे लगा रखा है बटन हुकाई पट्टी के पास में, उसको हमें एकदम ट्रायंगल में बना दिया, फिर सीधी लाइन खींच दी। और ये देख सकते हैं कि 2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसमें ½ इंच का एक और निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारा जो सॉरी ये जो यहाँ से हमने ले लिया, अब यहाँ पे ये देखिए हमने छोटे छोटे जो है इस तरह से हमने शेप देंगे, राउंड शेप। देखिए इस तरह से हमें शेप देना है। पहले हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से डॉट दे दिए। अब इसे हम डार्क करेंगे गाइस। एक इस तरह से आप इस तरह से फर्मा कटिंग करके आप मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और हमेशा आपको पास ऐसे संभाल के रखेंगे तो आप हर बार इस साइज़ के ब्लाउज़ को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारे जो है ब्रेस्ट पॉइंट के पास में जो हमने डीपनेस दी थी वहाँ पे हल्के से जो हम इस तरह कर्व देंगे, राउंड शेप। इस तरह से हमने दे दिए हैं। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से हमने शेप दे दिया। ध्यान से देखिए, एक बार और हम आपको समझा देते हैं। इस तरह से 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखा, इधर भी नीचे भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। हमारे गले की जो है ब्रेथ है 3 इंच है, नीचे साइड ऊपर में 2.7 है। आप ये देख सकते हैं। आर्म होल हमारा 6 इंच है। एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 इंच शोल्डर, आर्म होल 6 इंच। इस तरह से चेस्ट 36 है, वेस्ट 28 और गले की देखिए डिफरेंस इस तरह से। और हम कटिंग कर देंगे, आप देख सकते हैं। आप इस तरह से कटिंग कर दें। ये हमारे पैटर्न कटिंग बन के रेडी हो गया और हमें इसको अलग से कटिंग कर देंगे ध्यान से। देखिए हम ब्रेस्ट पॉइंट को जो हमने राउंड शेप दिया वहीं से कटिंग करेंगे इस तरह से। अभी ये देखिए हमारे सारे पीस कट गए। अभी ये हमारे जो ये पीस है इसे हम जॉइंट नहीं करेंगे, इसको हम अलग से दूसरा पार्ट निकालेंगे क्योंकि वो हम कप डालेंगे तो छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको दूसरा पार्ट निकालेंगे। इस तरह से करके इस तरह रख देना है। एकदम नीचे के साइड में एकदम सेम शेप देना है, वही साइज एकदम मेजरमेंट करना है। एक मार्क करेंगे, इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब इस पीस को हटा देंगे कि स्केल के मदद से हमें जो एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। जो हमने नेक के तरफ हमारा टक्स पॉइंट जो है इस तरह से नेक की तरफ ½ इंच डाउन करेंगे, एक निशान लगाएंगे। और जो हमारा टक्स पॉइंट जो 4 इंच था ब्रेस्ट के पास में 4 इंच लगाए थे, वहाँ पे हमने जो 4 इंच लगा के इस तरह से डाउन करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से निशाने को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फाइनल कटिंग है और लास्ट पीस है ये हमारे। ये देखिए बन के रेडी हो गया। अब इसे हमें एकदम शेप में कटिंग कर देने हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मार्जिन रख दी है। अगर आप कपड़े में सोचेंगे कि हमने मार्जिन रखना है तो रख के कटिंग करेंगे तो आप कपड़े का शेप जो है कप का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा और फिर स्टिचिंग करने में काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप सेम साइज से फर्मा पे कटिंग करते हैं पेपर कटिंग, तो सेम वही चीज़ आप कपड़े में भी कटिंग करें और स्टिचिंग कुछ इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों को जो है आपस में इस तरह से जुड़ेगा। ये देखिए
हमारी कटिंग हो गई है और इसको अभी हम डायरेक्ट जो है मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। आप इससे भी छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो छोटा साइज़ भी कर रख सकते हैं, बट हमारी क्लाइंट की जो भी ब्लाउज़ की थोड़ी लेंथ लंबी चाहिए थी तो इसीलिए हमने थोड़ी लंबी बनाई है और उनका ब्रेस्ट साइज़ भी थोड़ी हैवी है। इस तरह से देखिए सारे पार्ट्स हैं। अब इसी को रख के हम कपड़े में जब हम कटिंग करेंगे तो कपड़े को हम जो है डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे तो हमारे दोनों पार्ट्स निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। इस वीडियो में तो मैं आप लोगों की स्टिचिंग नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं बस थोड़ा सा आपको कपड़े में लगा के दिखाती हूँ किस तरह से कटिंग करना। इस तरह से देखिए लाइनिंग के ऊपर हमने इस फर्मा को जो है इस तरह अटैच कर देना है। इस तरह से अटैच कर देंगे और हम डायरेक्ट कटिंग कर देंगे। इसी तरह से आप मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं। और ये हमारा कटिंग जो है पेपर की जो कटिंग है, आप इसे रखिए, हर बार आप यूज़ कर सकते हैं। संभाल के रखेंगे तो बार बार कटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। ये 36 का साइज़ है। फ्रेंड्स, वीडियो